हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं समाजशास्त्र का उद्भव इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आज कार्ल मार्क्स को ले रही हूँ। इससे पूर्व मैंने ऑगस्ट कॉम्टे के विषय में आपको समझाया था। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये सब मैं पूर्व के वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ और आज मैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के विषय में आपको समझाऊंगी। ऐतिहासिक भौतिकवाद से मतलब है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इन्होंने किस तरीके से की है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं हैं जो ये मानते हैं कि इतिहास कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। वे इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव के सामाजिक जीवन और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि इनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता तो है, परंतु इन्हें निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता है। मार्क्स के भौतिकवाद की मुख्य सामग्री मानव तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं। यानी कि आज के जो भौतिकवादी समाज में जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी यथासंभव होती जा रही है। जैसे पहले रेडियो था तो आज टेलीविज़न है, पहले साइकिल थी तो आज 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। इस तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं और भौतिकवादी समाज की स्थापना होती जा रही है। मार्क्स ने आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण बताकर उनका संस्कृति, राजनीति, समाज और धर्म को प्रभावित करने एवं उन्हें निर्धारित करने की क्षमता पर बल दिया है। इतिहास का काल विभाजन। मार्क्स ने इतिहास का काल विभाजन 5 रूपों में किया है, 5 जगह इसको बांटा है। जैसे आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। 3 युग तो बीत चुके हैं और चौथा युग चल रहा है, पूंजीवादी युग चल रहा है। आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग और सामंतवादी युग, इसके विषय में भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इससे पूर्व समझा चुकी हूँ। पूंजीवादी युग मतलब ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? औद्योगिक क्रांति के बाद। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद से पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हुई। इसमें क्या था कि जो ये कारखाने थे वो पूंजीवादी के हाथों में थे, पूंजीपतियों के हाथ में थे और उनके अंडर में जो श्रमिक रहा करते थे उनका शोषण करके ये लोग पूंजीपति और बड़े पूंजीपति बनते चले गए और उनका शोषण करते चले गए। और उसके बाद में चौथे युग, पूंजीवादी युग का उदय औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। कुटीर उद्योग धंधे इस काल में नष्ट हो गए, उनके स्थान पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। इस युग में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करने लगे और दोनों वर्गों में संघर्ष उत्पन्न हो गया। वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद के बाद साम्यवादी युग आएगा, जब श्रमिक पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे, वर्ग समाप्त हो जाएंगे तथा उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, आधिपत्य हो जाएगा और इस व्यवस्था में सभी से उनकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और उनके काम के अनुसार उनको अर्थ का विभाजन भी किया जाएगा, यानी कि धन का विभाजन भी किया जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आगे चल कर के समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी। समाज में सब संतुष्ट होंगे और सब अपना अपना काम करेंगे और सब जो है वो अपना अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे। इसको कहते हैं समाजवादी युग। तो ये जो था, ये थी व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या उन्होंने कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार से की है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इमाइल दुर्खीम के बारे में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।